गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में संतनता तथा अवकलनीयता के 4 प्रश्न कर लिए थे, ठीक है ना। आज 5वां प्रश्न करेंगे। किसी फलन को अवकलनीय सिद्ध करने के लिए हम उसके क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है, निम्न फलन f(x) इक्वल टू x tan इनवर्स x नॉट इक्वल टू 0 और 0 कब है, x बराबर 0 पर, कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x tan इनवर्स x if x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर फलन का मान f(0) इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके लिए f(0 - 0) f(0 - 0) लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h माइनस f(0) अपॉन -h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h), तो x की जगह क्या रखेंगे, 0 - h रखेंगे। तो 0 - h tan इनवर्स 0 - h माइनस f(0) का मान कितना है, f(0) का मान 0 अपॉन माइनस का h। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h tan इनवर्स -h अपॉन माइनस का h, माइनस h tan इनवर्स माइनस का h अपॉन -h, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का tan इनवर्स h, ये बच गया। अब h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो इसका मान क्या आ गया, आपका 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, f(0 + 0) लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h माइनस f(0) अपॉन प्लस का h, ठीक है। केवल 0 के लिए तो 0 है फलन का मान, और 0 + h और 0 - h के लिए x tan इनवर्स x लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 + h tan इनवर्स 0 + h माइनस f(0) का मान 0 अपॉन प्लस का h। लिमिट h टेंस टू 0 h tan इनवर्स h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया और क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h। जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे, h tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। तो आपका क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान 0 मिल रहा है, अतः दिया गया फलन अवकलनीय। अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। तो समझ में आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके बाद में राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं तो क्या कहोगे आप कि बिंदु, जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं उस बिंदु पर फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो ये फंक्शन था x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आ गया, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, f डैश 0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस का h लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h tan इनवर्स 0 माइनस h अपॉन माइनस का h f ऑफ 0 का मान 0 रख दिया, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया और tan इनवर्स माइनस का h माइनस tan इनवर्स h होता है। ठीक है, तो माइनस tan इनवर्स h होता है, लिमिट पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है ना, तो दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए। नेक्स्ट प्रश्न है छठवां, छठवां प्रश्न है फलन f(x) फलन f(x) इक्वल टू 1 माइनस कोस x अपॉन 2 इफ x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 x ग्रेटर देन 0 कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो देखिए वही काम करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 माइनस कॉस x अपॉन 2 x लेस देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 इक्वल टू 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ गया, 0। तो f ऑफ 0 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए f डैश 0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस का h। ठीक है, उसके बाद में दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस का h। ये हो गया। इसके बाद में लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos h अपॉन माइनस का h। ठीक है, अब एक सूत्र होता है हाफ एंगल में cos x का, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1।
2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, एक होता है cos x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना। और tan के पदों में भी होता है, और एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में, ठीक है। तो देखिए ये सूत्र लगाएंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू अपॉन माइनस का एच, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद में लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, ये 2 तो ऐसे कैसे रहेगा 2, और इसको आप क्या करो साइन एच बाई टू है और इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, एच बाई टू से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं केवल इस ब्रैकेट में, एच बाई टू और यह एच बाई टू अपॉन माइनस का एच, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, लिमिट एच टेंस टू 0, 2, फिर इसको एच स्क्वायर बाई 4, एच स्क्वायर बाई 4 हो गया, डॉट साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू का स्क्वायर हो गया अपॉन माइनस का एच, माइनस का एच हो गया ना। तो देखिए अब इस h से ये h कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार, ठीक है ना। उसके बाद में लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ क्या बच गया h अपॉन 2 डॉट लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस बाहर आ गया, साइन एच अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो इसका मान तो 1 हो गया, जैसे ही इसमें एच टेंस टू पुट करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0 आ गया। आपने पढ़ा है 11th क्लास में लिमिट में, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, यह होता है ना। तो इसका मान क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे आप, ये सूत्र हटा रहे हैं भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ डैश 0 प्लस 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन प्लस का एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस एच 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन 0 प्लस एच, यह आ गया। तो क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस एच की जगह क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू अपॉन एच, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, 2, फिर इसको क्या करेंगे साइन एच बाई टू का स्क्वायर, और इसको एच बाई टू से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये प्लस का एच, ठीक है ना। तो वही चीज़ हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 एच स्क्वायर बाई 4, और यह आ गया साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू का स्क्वायर,
अपॉन एच, तो ये यहाँ आ जाएगा, एच से एच कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। तो आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन 2 डॉट लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका मान तो 1 हो गया, ये 0 इंटू 1 क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो क्या बोल सकते हो आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। तो बिंदु x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। क्या बोल दिया भाई कि दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गए। तो आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा, फलन अवकलनीय हो जाएगा। इसके लिए आपने त्रिकोणमिति का जो सूत्र था cos 2x वाला, उसको हाफ एंगल में खोला है, तो 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है ना। तो उस सूत्र का यूज करते हुए हमने इसको हल किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। सातवां प्रश्न है, वो पहले भी हमने हल कर चुके हैं साइन में, ये कोस में है, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने साइन में किया था। एक एग्जाम्पल था, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन f(x) क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन f(x) इक्वल टू x cos 1 अपॉन x, x cos 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0। अब इसमें दो चीज़ सिद्ध करवा रहा कि m के किस मान के लिए सतत है और m के किस मान के लिए अवकलनीय है। तो पहला बिंदु है x बराबर 0 पर सतत है यदि m ग्रेटर देन 0 है। पहला बिंदु है यदि बिंदु x बराबर 0 पर बिंदु x बराबर 0 पर सतत है यदि m ग्रेटर देन 0, यदि m ग्रेटर देन 0। बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है यदि m ग्रेटर देन 1। तो आपको सिद्ध करना है कि m ग्रेटर देन 0 के लिए तो यह क्या है, सतत है, और m ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, अवकलनीय है। इस टाइप के दोनों प्रश्न हम कर चुके हैं सतत के लिए और अवकलनीय के लिए कि m के किस मान के लिए ये क्या होगा, सतत होगा। तो आप चेक करोगे तो फंक्शन दिया गया आपका, सॉल्यूशन में देखना, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x cos 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0। सतत के लिए क्या करोगे आप, सतत के लिए
x बराबर 0, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h, दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h रखोगे आप 0 माइनस h cos 1/0 माइनस h, ये रखोगे तो क्या होगा, x की पावर m है भाई, प्रश्न में क्या है, x की पावर m, x की पावर m है, तो 0 माइनस h की पावर m cos 1/h। अगले स्टेप में क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m cos माइनस का 1/h क्या हो जाएगा, प्लस का 1/h हो जाएगा। जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 0 की पावर m cos 1/0, इसका मान तो क्या होता है 0 की पावर m, 0 की पावर m -1 तथा 1 के बीच परिमित मान। अब ये 0 होगा, इसका मान 0 कब होगा, जब आप m का मान 0 की पावर m है ना, ये क्या होना चाहिए आपको, परिभाषित होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर परिभाषित हो, विद्यमान हो, तब क्या होंगे, ये सतत होंगे। तो 0 की पावर m है, जब आप m का मान क्या लोगे, 0 लोगे, तो 0 की पावर 0 तो क्या हो जाएगी, अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, अनिर्धारित रूप हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप 0 की पावर नेगेटिव लोगे तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, m का मान 0 से बड़ा होगा, तभी इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, नहीं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ 0 प्लस 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h cos 1/0 प्लस h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h cos 1/h, जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे h की पावर m, जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी 0 की पावर m cos 1/0। तो इसको क्या लिखोगे आप, 0 की पावर m -1 तथा 1 के बीच परिमित मान आएगा। अब ये 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर करेंगे तो m ये किस मान के लिए होगा, दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर कब होंगे, ये सतत बोल रहा है ना कि बराबर हैं, तो m के किस मान के लिए बराबर होंगे, जब आप m का मान यहाँ लिखोगे आप x बराबर 0 पर फलन सतत है यदि m ग्रेटर देन 0 होगा तब फलन f(x) का मान
शून्य होगा। f(x) का मान m>0 के लिए फलन की बाईं सीमा तथा दाईं सीमा तथा बाईं सीमा का मान शून्य होगा m>0 पर। यदि m>0 होगा तब फलन की बाईं सीमा तथा दाईं सीमा का मान क्या होगा? शून्य होगा। तब क्या हो जाएगा? यह सतत हो जाएगा। ठीक है ना। तो m>0 के लिए फलन क्या होगा? सतत होगा। अब क्या करेंगे? x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है। x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है मतलब क्या है? अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आपको गिवन है। ये दिया गया ना। अरे क्या होगा? अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। अब ये पूछ रहा है कि m के किस मान के लिए अवकलनीय होंगे। तो देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान f(0) इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f(0 माइनस h), लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h माइनस f(0) अपॉन माइनस का h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m cos 1/0 माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस का h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h की पावर m cos 1/h अपॉन माइनस का h। ये हो गया। अब इस माइनस के h की पावर ऐसे मानो कि 1 है तो ऊपर जाए क्या हो जाएगी? वो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m माइनस 1 cos 1/h। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 की पावर m माइनस 1 h की पावर m माइनस 1 cos 1/h। लिमिट पुट करोगे -1 की पावर m माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 cos 1/0। cos 1/0 हो गया। अब ये क्या आ गया? -1 की पावर m माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 और इसका मान आ गया -1 तथा 1 के बीच परिमित मान। ठीक है। अब इसी तरह आप क्या निकालोगे? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। फिर देखते हैं क्या आता है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f(0 प्लस h), लिमिट h टेंस टू 0 f(0 प्लस h माइनस f(0) अपॉन प्लस का h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h की पावर m cos 1/0 प्लस h माइनस f(0) का मान 0 अपॉन h। तो क्या मिल गया आपको? लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m cos 1/h अपॉन h। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m माइनस 1 cos 1/h। यह आ गया। जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे h टेंस टू 0 तो उसमें क्या हो जाएगा? 0 की पावर m माइनस 1 cos 1/0। cos 1/0 cos इनफाइनेट मतलब क्या हो गया? 0 की पावर m माइनस 1 तथा 1 के बीच परिमित मान। यह आ गया।
अब प्रश्न में दिया गया था कि आपका फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए वही चीज़ बताई थी कि ये 0 की पावर m-1 की अहम भूमिका है। 0 की पावर m-1 की अहम भूमिका है। क्यों कि 0 की पावर m-1 क्या होना चाहिए, आपका विद्यमान होना चाहिए। तो ये विद्यमान कब होगा, जब इसका मान क्या होगा, ग्रेटर देन m-1 ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, जब m-1 ग्रेटर देन 0 होगा, या अगर इसको 0 के बराबर करते हैं m-1 को, तो क्या हो जाएगा, ये 0 की पावर 0 हो जाएगी और वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, अनिर्धारित रूप बन जाएगा। तो ये m-1 ग्रेटर देन 0 के लिए अतः फलन m-1 ग्रेटर देन 0 के लिए अवकलनीय होगा, अर्थात m ग्रेटर देन 1। फलन अवकलनीय कब होगा, m ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, अवकलनीय होगा, और m ग्रेटर देन 0 के लिए फलन सतत होगा। तो हमने क्या किया, सातत्यता का परीक्षण कर लिया। x = 0 पर सतत दे रखा है, तो m ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, और m ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये अवकलनीय हो जाएगा। तो पुनः देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन f(x) x की पावर m cos 1/x x ≠ 0 0 x = 0। पहला बिंदु दे रखा कि बिंदु x बराबर 0 पर सतत है यदि m ग्रेटर देन 0 है, और बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है यदि m ग्रेटर देन 1 है। फंक्शन दे दिया, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करें, सातत्यता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f of 0 - h लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 - h, x की जगह क्या रख दिया, 0 - h रख दिया, -h की पावर m cos 1/h हो जाएगा, और ये 0 की पावर m cos 1/0 क्या हो जाएगा, ये -1 तथा 1 के बीच परिमित मान हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f of 0 + h वही काम कर दिया पूरा, वो h की पावर m cos 1/h 0 की पावर m हो जाएगा, cos 1/0 ये -1 और 1 के बीच में हो जाएगा। अब x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो m किस मान के लिए होगा, यदि m ग्रेटर देन 0 होगा तब फलन की बाईं सीमा तथा दाईं सीमा का मान 0 होगा। x बराबर 0 पर फलन की अवकलनीयता का अवकलनीय दे रखा है, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आपको गिवन है, ऐसे मतलब मानो। x बराबर 0 पर फलन का मान 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 - h लिमिट h टेंस टू 0 0 - h अपॉन f of 0 पर -h मान रख दिया, पूरा प्रोसेस कर दिया। ये -h की पावर 1 मानते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथ को, तो -h की पावर m-1 हो जाएगा, -1 की पावर m-1 इंटू h की पावर m-1 लिख दिया इसको, cos 1/, लिमिट लगाएंगे, -1 की पावर m-1 0 की पावर m-1 cos 1/0 का मान क्या होता है, cos इनफाइनाइट -1 और 1 के बीच में। अब ये फलन क्या होगा, यह आ गया। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये फलन परिभाषित कब होगा, जब m-1 ग्रेटर देन 0 होगा। m-1 ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या आ जाएगा, -1 तथा 1 के बीच में परिमित मान आ जाएगा। तो m ग्रेटर देन 1 के लिए फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।